तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 तक यू आर सपोज टू डू योर सेल्फ, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह निकालना है इसमें। और 13 ऑनवर्ड्स वी हैव ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अप टू 26 ये सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है। बेटा बोर्ड में 100% क्वेश्चन आता है इसका 6 मार्क्स का। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स थोड़ा टीडियस भी लगेगा, कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी। सिंस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे, तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। 11 and 13 है ना इसका? क्या आंसर? हाँ जी। हाँ, पता नहीं बेटा, देखते हैं कितना होगा। तो अगर दो सेम नंबर्स नंबर हुए है, तो 12। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, और इनका सम कितना है बेटा? 24। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, अभी स्टार्टिंग है ना। 2 नंबर को होगा। हाँ, तो ये हो गया। एंड हुज सम हुज प्रोडक्ट इज, अब प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स इंटू वाई। इस प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम शो करना है ना। प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ये क्या करें, यहाँ से फर्स्ट से आप y की वैल्यू निकाल लो, 24 माइनस एक्स। ठीक है, और अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स। तो पहले इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे वी विल गेट 24 माइनस 2x। फिर उसके बाद इक्वल्स टू 0 रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। बेटा x आ जाएगा 12, है ना, इतना ही आ जाएगा। फिर यस सर। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे आप, डबल डिफ्रेंशिएशन। -2। अभी तो इस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है या नहीं, उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या नहीं। तो इसमें आ जाएगा बेटा आपका -2, है ना। सो डबल डेरिवेटिव दिस एट x इक्वल्स टू 12, ये तो लेस देन 0 ही आएगा, है ना। तो ये क्या है, शो करता है कि ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज व्हाट, लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है क्वेश्चन। देयरफॉर टू नंबर्स आर, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी, देयरफॉर numbers are 12 12। सर सेम नंबर होंगे में? हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल हो मेरे सकते हैं। पहले यही आया था 12, फिर मैंने 12 सोचा वहाँ इससे कम तो 11, 13 होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 12, अगर एक नंबर 12 आ गया, इस पे लोकल मैक्सिमा आ गया, तो सम 24 है, तो दूसरा भी 12 होगा। हाँ जी। आगे बच्चे समझ में ये? हाँ जी, यस सर। ओके नेक्स्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। सेम कर लोगे भाई, है ना, ये तो 13 की तरह ही है। यस सर, 15 भी है, पुट कर लेंगे। ये तीनों एक जैसे ही है क्वेश्चन। 16th देखते हैं। 16th अब क्या है इसमें, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, ये भी ऐसा ही है। ये कौन सा अलग है, सम ऑफ हुज क्यूब इज, देख लेते हैं 16। अच्छा, 13 14 15 ये तो एक जैसे ही क्वेश्चन है ना, तो कर लोगे, यस सर, कर लेंगे। है ना। 16 एक बार देख लेते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हु सम, इसमें भी ऐसा ही है, ये भी अलग नहीं है, ये भी ऐसा ही है। ठीक, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose cube is, क्यूब का सम यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बोला है, इज मिनिमम, मतलब कि ये हमें मिनिमम शो करना है। फिर वही बात कि यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रख लो,
एक्स क्यूब, वाई की वैल्यू निकाल लो भाई, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स क्यूब अपनी जगह। नाउ डिफरेंशिएट डी एस बाई डी एक्स, वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 16 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ये इतना हो गया। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम, बेटा इसको 0 रखोगे, है ना। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है x की वैल्यू, निकालो बच्चों कितनी आ जाएगी। पहले आप इसको एक्सपेंड कर लो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, है ना। तो यहाँ यस पे सर। क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस, माइनस एक्स होल अच्छा, स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इतना आ जाएगा, है ना। सो एक्स यस स्क्वायर सर। वी गेट 16 स्क्वायर इज 256 प्लस एक्स 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स, माइनस 32x, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कैंसिल ही हो गया, है ना। और ये 32x माइनस 256 इक्वल्स टू 0, इतना आ गया। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 256 बाय 32, ये कैंसिल हो रहा है आपका 8 से, 8 आ जाएगा। x 8 आ गया, है ना। अब इसको आप डबल डिफरेंशिएट करो, अभी तो चेक भी तो करना है क्या इस पॉइंट पर मिनिमम आएगा भी या नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए जैसे हमने dy बाई डी एक्स ये निकाला था, तो यहाँ पर अगर इसका साइन चेक करना है तो यहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी चेक करके दिखा सकते हो। लेट से आपने 8 लगाया, तो 8 क्या है यहाँ पर, अगर x 8 से छोटा है तो इसका साइन कैसा रहेगा, हाँ जी, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। ना, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, यस सर। लेकिन ये वैल्यू देखनी पड़ेगी ओवरऑल नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव। चलो वो तो हमें पता है कि मिनिमम शो करना है, तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये तो एक आइडिया हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस इट इज सब्जेक्टिव, तो या तो आप इसको तरीके से फैक्टराइज करो, शो करो, या फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6x, है ना, 6x, और ये हो जाएगा आपका -6, -16 माइनस एक्स, और फिर 16 माइनस एक्स का -1, तो ये ये हो प्लस जाएगा। हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर x को 8 रखेंगे, तो 8 6 जब 48, है ना, 16 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 48, ये भी इतना ही आ जाएगा 48, है ना। तो ये तो आपका 96 पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है दिस में, इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 8 क्या है, दिस इज लोकल मिनिमा, मिनिमम। है ना। ये तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, इसका यही तो मतलब। तो दे, यस सर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x 8 हो गया, x 8 हो गया, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो, y भी आपका 8 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 8 यही आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। आगे समझ में यस सर। यस सर। और मैक्सिमा? क्या, हमें क्वेश्चन में ये शो करना था कि ये s मिनिमम है, तो यस सर, मिनिमम निकालना था। तो ये मिनिमम के लिए इतना ही अगर मैक्सिमम निकालना हो, मैं कौन सा कह रहा अगर निकालना होगा तो फिर आएगा ही नहीं, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट आया है ना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हूँ? अरे सर, लेकिन देख लो, 16 नहीं लाना है सम, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो मैक्सिमम क्यूब भी तो निकलना चाहिए। क्या कह रहे हो, सर मैक्सिमम वैल्यू भी तो निकलनी चाहिए। इसकी यस सर। इसकी नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन में क्या बोला भाई, दो नंबर है उनका सम 16 है, तो एस मिनिमम कब होगा, उन्होंने तो ये बोला है। फिर हमने डिफरेंशिएट किया, सब कुछ करा, तो यहाँ से तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। अब एक ही चीज हो सकती है, ये लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो हमने चेक कर लिया, तो वो मिनिमा ही आ रहा है, दूसरा आया ही नहीं पॉइंट, हो ही नहीं सकता मैक्सिमा, सर पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता, क्या मतलब है आएगा ही नहीं ना। सर? कोई भी, ये इंटीजर है ना नंबर का मतलब, क्या, हाँ पॉजिटिव नंबर है, तो फिर सर
कोई तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 10 बेटा 8 पर मिनिमम आएगी, उसके बाद ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, आएगी नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर वो तो डिपेंड करना करेगा फिर कि एक्स मतलब डोमेन वगैरह पता होनी चाहिए। वो सिर्फ लोकल मिनिमा की बात कर रहा है यहाँ पर, हमें तो 8 से मतलब है। 8 पर तो ऐसा हो रहा है, इस तरह का ग्राफ होगा, अगर ग्राफिकली बात कर रहे हो ना आप तो ऐसा होगा। इसके आगे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, यहाँ नहीं पता हमें। हेलो ठीक है, सर लेकिन डोमेन तो पता है हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा हुआ है, यानी कि 1 से लेके मैक्सिमम 15 हो सकता है। क्वेश्चन नहीं समझा तू। वो लोकल मैक्सिमा निकलेगा। अभी इन क्वेश्चंस में क्या है, एक ही अच्छा चीज अच्छा, ठीक है पूछी ठीक जा रही है। है बस। अभी ये वाला क्वेश्चन देख, समझ में आ जाएगा। जब हमने इससे पहले, इससे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से पहले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है, वहां पर तो ठीक था, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, हम लोकल मैक्सिमा भी निकाल रहे थे, ओवरऑल मैक्सिमम भी निकाल रहे थे, सारी चीजें चेक कर रहे थे कि ग्राफ में हो क्या रहा है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top, ठीक है, by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut? ठीक, ऐसा है कि we have a square piece of tin, ऐसे स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, कॉर्नर से ऐसे स्क्वायर पीसेस कट, ऐसे कट कर लिए, ठीक है, इस तरह से। लेट्स से इनकी साइड एक्स है, इन ये जो हम कट कर रहे हैं पीसेस, ठीक है, इन सब की साइड क्या है, एक्स एक्स, इस तरह से। गॉट इट, समझ में आ गया, ऐसे है। तो यस सर। अभी तो क्या है, ये जो स्क्वायर पीस है इसकी 18 सेंटीमीटर है साइड, इट्स अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर, ये बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर पीसेस काट के अलग कर लो, ठीक है, और उसके बाद आपका ये एक बॉक्स बनाना है आपने। A square is to be made into a box without top by cutting it, ठीक है, and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? ठीक है, अब क्या करो आप, आपने क्या करा, दिस ये आपका बन गया बॉक्स, ठीक है, फ्लैप्स को फोल्ड करा, इस तरह से आपका बॉक्स बन गया विद ओपन टॉप। अब क्या होगा, इसमें जो न्यू लेंथ है, ये पूरा, ये तो 18 था, एक्स यहाँ से भी कम हुआ, एक्स यहाँ से भी कम हुआ, है ना, तो इसकी न्यू लेंथ कितनी बन गई भाई, ये वाली 18 माइनस 2x। ये भी, यहाँ भी x यहाँ से भी कम हुआ, x यहाँ से भी कम हुआ, ये भी कितनी बन गई 18 माइनस 2x, 2x। और हाइट तो x ही रहेगी। समझ में आ गया भाई, फोल्ड किया है ना ऊपर की तरफ, तो हाइट तो x रहेगी, ये फ्लैप्स ही फोल्ड हुए हैं यहाँ पर। अब इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। सो ये x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये जो वॉल्यूम है ये हमें मैक्सिमम शो करनी है, ठीक है, मतलब x की किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, ये हमें शो करना है। नाउ बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले x को कर लेते हैं 18 माइनस 2 हेलो होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इतना आ गया, देन प्लस x एज इट इज, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, 18 माइनस 2x, फिर अंदर आ जाओ, 18 माइनस 2x का करोगे -2 आएगा, तो यहाँ से हम प्लस हटा देते हैं एंड -2 लगा लेते हैं, -2 मतलब ये हो जाएगा 4, तो इसको हम 4 कर लेते हैं, ठीक, सो दिस इज 4।
ये आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लो जितना पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा आपका 18 माइनस 2x, इतना ही बचेगा बच्चों। और यहाँ से क्या बचेगा यस सर, माइनस, -4x। ठीक है। यानी कि आ गया आपका dv/dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x, फिर इक्वल टू 0 करोगे तो x से एक तो आ जाएगा आपका 9 एंड एक आ जाएगा आपका 3, ठीक है। 9 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? मान लो आपने x कट किया, अगर x की लेंथ 9 है फिर आपने कट किया, ये तो पूरा ही सारा ही कट हो जाएगा, टोटल 18 हो गया, फिर तो यस सर। फिगर बन ही नहीं पाएगा, है ना। सो 3 इज एक्सेप्टेबल। अब हमें चेक करना है क्या 3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए बेटा फिर से आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो और चेक करो क्या आएगा यहाँ पर। तो डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन किया, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से -2 बाहर आएगा। तो पहले 2, 18 माइनस 2x -2 यहाँ से आएगा। सो ये -4 कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे -4 कर देते हैं, ठीक है। देन इधर आ जाओ, ये था हमारे पास, यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट 4। कितना हो जाएगा बेटा ये 18x का 18 बचेगा और -2x² का हो जाएगा आपका -4x, ठीक है बच्चों यहाँ तक। पहले इसको अंदर यस सर। कर दिया ऐसे 4 18x -2x², इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया है, ये लिखा है, सही है ना। अब हम यहाँ पर एट x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, वो आप चेक करो। सो 18 -4 18 -6 -4 18 -12, ठीक है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 वी गेट -48, और ये कितना आ जाएगा 6 -24। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो हेंस वी कैन से दैट कि x इक्वल टू 3 इज व्हाट लोकल मैक्सिमा, ठीक है। यस सर। यही चेक करना होता है। तो बस यही आंसर है, दिस इज आंसर, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट 3, ये आंसर है। यही बोला था उन्होंने कि कितने साइड का फ्लैप कट करे, समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ में आ गया ना। हाँ जी, सर इसके अंदर ये जैसे आपने दूसरी इमेज बनाई है सर, ये ये तो वाली, इसके अंदर एक्स कहाँ से आया सर ये? अरे आप खुद सोचो ना, ये एक्स कट किया है, फिर आप इस ये जो कटिंग हुई है इसको फोल्ड करोगे ऊपर की तरफ, तो हाइट क्या जाएगी, यस सर। एक्स ही तो जाएगी। यस सर। तो बस इसको फोल्ड किया है ना ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा। ओके सर। तो समझ में आ गया भाई। ऐसी सेम क्वेश्चन बेटा आपका 18 ऐसे ही होगा, ठीक है। 18 भी तो वो आप कर लेना 17 की तरह ही है। नाउ वी आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, शो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना कोई हार्ड भी नहीं है, और मेरे ख्याल से ये 7-8 बारी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, रिपीट होता रहता है बोर्ड में, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। शो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में हमें कोशिश तो यही करनी है कि पहले हम फिगर बना लेंगे, फिजिकल उसका फिगर बनाएंगे इफ पॉसिबल। तो सर्कल बनाया हमने, एक सर्कल मस्त बना भाई, पता है तुम लोगों को सर्कल नहीं बनता मेरे को। अब
फिर यहाँ पर इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, अब और क्या करना है, then we have to show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो फिर ये रेक्टेंगल नहीं, ये तो स्क्वायर होगा, ये बताना है। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसको ज्वाइन किया, दिस इज सेंटर एंड लेट्स से दिस इज रेडियस, और ये एंगल आपका मान लिया कि थीटा है। गॉट इट? तो यस सर। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ठीक, तो ए बी कितना हो जाएगा, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा आप ले लो, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस होता है बेटा, सो ए बी ओवर 2r, 2 थीटा, 2r। तो यहाँ से ए बी आ गया 2r कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ से बी सी आ जाएगा 2r साइन थीटा। ठीक है, अब हमें तो एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सो एरिया बन गया आपका यहाँ से 2r cos थीटा इंटू 2r साइन थीटा, ये ठीक है, तो 2r स्क्वायर और ये आपका बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा, एंड इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। तो एरिया इतना आ गया भाई आपका 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो 2r स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर साइन का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस, और 2 थीटा का 2, तो 2 बाहर निकल गया और वी गेट कॉस 2 थीटा। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे बच्चों, 0 रखा तो यहाँ से आपका cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, 0 कब होता है, हाँ जी, तो यहाँ से आप π/2 पे, हाँ, सो 2 थीटा π/4। π/2, सो थीटा आ गया आपका π/4। ठीक है, ये π/4 थीटा आ गया। अब हमें, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें चेक करना है क्या जब थीटा π/4 है तो क्या एरिया मैक्सिमम है या नहीं। ठीक है, मैक्सिमम शो करना है ना हमें, मैक्सिमम, तो इसको यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव, तो बेटा ये हो जाएगा आपका, अब माइनस बाहर, कॉस की वजह से माइनस आएगा और 2 यहाँ से भी बाहर आएगा, तो फाइनली ये -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा इतना हो जाएगा। यस सर। आप थीटा इक्वल्स टू π/4 पर वैल्यू चेक करोगे, सर -8r²। नेगेटिव भी आएगी, है ना, हाँ जी, नेगेटिव है। तो ये तो 1 बन जाएगा, तो -8r स्क्वायर, r स्क्वायर पॉजिटिव है, -8 यानी कि लेस देन 0। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक, देयरफॉर एरिया is minimum, area is maximum, area is maximum when theta is equals to π/4, है ना, एंड when theta is equals to π/4 तो फिर आप ए बी निकाल लो, ए बी दिस इज 2r cos 45, तो ए बी बेटा आपका आ गया cos 45 इज 1/√2, है ना, तो 2r/2 इतना आ गया। ऐसे आप √2r। BC भी यहाँ पे भी पुट कर लो, ये भी इतना ही आ जाएगा 2r। यस सर। तो यू कैन सी कि दोनों बराबर है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, हैंस ये जो हमने रेक्टेंगल पहले मान रहे थे, दिस इज व्हाट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यस सर, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, तो यही द हमें, स्क्वायर हैज, यस सर, ये हमें प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस की, ये तो थोड़े से ही क्वेश्चन है, कुछ और इसके एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, कुछ आपको मिससेलियस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। मिससेलियस के एग्जांपल्स आप वहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, और कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा अलग से जो कि आर डी शर्मा एलिमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन होंगे। इतना कर लो एंड इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आई प्रॉमिस, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आगे करते हैं। Show that, next question, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that height is equals to diameter of the base। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पहले हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक, ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है, गिवन सरफेस यानी सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला पहले लिखो। ठीक है, यहाँ पर भाई दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी, और मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि हमें वॉल्यूम मैक्सिमम शो करनी है। सो सरफेस एरिया कितना होता है भाई, कौन बताएगा? सर टू ढक्कन वाला 2 पाई आर h। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है ना, यही होता है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच भाई? 2 पाई आर एच, ये तो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, प्लस दोनों एंड्स के एरिया, ये एंड्स पे तो सर्कल है ना, इनका आपने ऐड कर दिया तो वी गेट सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो यहाँ से बच्चों आप क्या करो, एच की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर एच, लेट्स से फर्स्ट, और ये एच की वैल्यू यहाँ पर रख दो, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू यहाँ रख दो, सो वी गेट एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर एच। एच कहाँ से आ गया, एच तो हटाओ यहाँ से, 2 पाई आर इतना, ठीक है, ये आ गया। तो एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई भी आपका कैंसिल हो गया, है ना। सो वॉल्यूम आपके पास हो गई भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या हाफ को तो भारी रहने दो, वी गेट एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, इतना आ गया। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर, dv बाय डी आर, डिफरेंशिएट कर लो, वी विल गेट हाफ, यहाँ से s बचेगा और यहाँ से 6 पाई आर स्क्वायर, इतना ही बचेगा बच्चों, है ना। नाउ यस सर। फॉर मैक्सिमम मिनिमम dv बाय डी आर क्या करेंगे, 0 रखेंगे, ये आपका हाफ s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, यानी s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। s की वैल्यू आप यहाँ से, ये जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी, मतलब सरफेस एरिया है, रख लो, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आपका पाई भी कैंसिल हो गया, एक आर भी हो जाएगा, हो गया, है ना, एक 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा वहां पे। एच इज इक्वल टू 2r, यस सर, है ना। यही और पूछा सर इन्होंने। पूछा क्या था भाई, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, बस यही पूछा था, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो हमें पता है कि आ गया हमारा, सही है, अभी तो हमें इसको पुट करके देखना है सर, डबल डिफरेंशिएट में। इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, यहाँ से हमें पता चल गया, और ये भी पता है कि अगर हमें इसे मैक्सिमम शो करना है तो वो लेस देन आना चाहिए, ठीक है। तो कई बार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, तो बच्चे थोड़ी सी वहाँ पे चिल्ला के खेल देते हैं, मतलब पूरी कैलकुलेशन शो नहीं करते हैं और बस लिख देते हैं लेस देन 0, हेंस दिस इज मैक्सिमम। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा देना और कर लेना। तो हाफ डबल डिफरेंशिएट कर लो यहाँ पर,
तो बेटा ये एच तो हट ही जाएगा, यहाँ पर तो सिंपल है, कर सकते हैं इजीली, है ना। और यहाँ से क्या बचेगा आपका -12 πr, इतना ही बचेगा, है ना। यानी अभी तो इक्वल ही रखो, तो वी गेट -6 πr। सो व्हेन r इज h/2, r यहाँ से निकाल लेना, h/2 ऑफकोर्स वो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, सो दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट, सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू 2r। हेंस प्रूफ, बस यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? नो सर। चलिए आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने कौन सा करा, 21, क्वेश्चन नंबर 21। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैन्स है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम आपको दी है इतनी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। फिर फिगर बना लो, फिगर बनाया, सिलेंड्रिकल कैन्स है, ठीक है, लाइक दिस। हाइट h है, लेट से रेडियस r है, ठीक। सो जो वॉल्यूम है बेटा वो आपको दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, πr²h, ये आपको 100 दी हुई है, दिस इज πr²h, गॉट इट, ये तो गिवन है। और सरफेस एरिया को हमें मिनिमम शो करना है, तो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका 2πrh प्लस 2πr², इतना हो गया, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे नहीं, अभी आर की टर्म्स में। 2 वेरिएबल्स ना, h और r, अभी इसको हम अच्छा ठीक है, पुट करेंगे, ओके। निकालो यहाँ से आप, h को हटा दो, कंप्लीटली r में आ जाएगा, है ना, h की वैल्यू, 100/πr²। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, 100/πr², ये निकाल लो। सो 2πrh हो गया 100/πr² प्लस 2πr², इतना हो पाई से पाई, हाँ, तो ये आपका आर से। तो एक काम करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद रख लेते हैं, शायद कुछ नहीं, तब ये कोई बात नहीं, नहीं, हाँ जी, हो गया और एक r भी कैंसिल हो गया, यानी ऐसा आ गया आपके पास 200/r, है ना, प्लस 2πr², इतना आ गया, यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, ds/dr, तो ये हो जाएगा -200/r², और ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस 4πr, यहाँ तक सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसके बाद ds/dr इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कितना, हाँ जी, 200r² इज इक्वल्स टू 4πr, इतना आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया बेटा 50, कैंसिल, है ना, 50/π इक्वल्स टू r³, यानी r आ गया 50/π की पावर 1/3, ठीक है। यानी ये आ गई आपकी रेडियस, डायमेंशंस निकालनी थी ना हमें, तो रेडियस तो ये आ जाएगी, यही आंसर है, ठीक है, इतनी रेडियस आ गई। बट अभी पहले चेक तो कर ले क्या इसके लिए हमारा सरफेस एरिया मिनिमम है भी या नहीं, तो इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसी को आप डिफरेंशिएट करो दोबारा यहाँ पर, सो वी गेट डबल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया, बेटा ये हो जाएगा आपका -2 ऊपर गया तो आगे आएगा, वी गेट 400/r³ एंड प्लस 4π,
फिर जब आर इतना रखोगे, ये तो खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो वो तो दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव ही आएगा व्हेन आर इज इक्वल्स टू 50/पाई की पावर 1/3। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव आएगा, रख के देखो, है ना, क्योंकि ये तो खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव यस सर। तो दिस इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, सो देयरफॉर सरफेस एरिया is minimum when r is equals to 50/pi की पावर 1/3 एंड हाइट आप निकाल लो, हाइट h यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर r की वैल्यू रख लो, वी गेट पाई, r की वैल्यू हमने रखी 50/पाई, r स्क्वायर है वो, सो 2/3। 2/3। ठीक है, इसको थोड़ा और आप रिड्यूस करना चाहते हो, मतलब यही आंसर हो गया, बाकी तो देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर है। ठीक, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या है। हाइट इज 2 टाइम्स है इसकी, तो इसको थोड़ा सा आप, हाँ जी, इसको लिख लो, ये इतना आ जाएगा 50/पाई 1/3, ये है, इस फॉर्म में है। इसको आप रिड्यूस करोगे ना, पावर्स वगैरह रिड्यूस कर लो, इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसको 100 को 2 इंटू 50 रख के ना, तो 1 में से ये माइनस कर दोगे, इतना आ जाएगा, मतलब ऐसे कर लिया, 2 अलग कर लिया और इसको 50/पाई, है ना, 50/पाई। सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2r के इक्वल है? लिखा नहीं है, h। तो आ गया ना हमारा, सर ये तो पिछले में आया था सर, तो मैक्सिमम वाले में। इसमें भी इतना ही आ रहा है, तो ये कितना आ गया 1/3, मतलब ये आ गया, ये फाइनल आंसर है, दिस वन एंड आर इज दिस। हमें डायमेंशंस निकालनी थी, वो इतना आ गया। ठीक है, ठीक है सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है भाई? सर ये जैसे डबल डिफरेंशिएट किया सर आपने, हाँ तो ये 400/r³ कैसे आया सर? बेटा, ये आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे पहले ऊपर ले जा, आर की पावर -2 हो जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर, -2 हाँ आगे जी सर। आएगा, तो माइनस पहले से ही बाहर था, तो ये 400 और पावर में आर की पावर -3, यानी वो r³ नीचे आ गया। तो अब ये डिफरेंशिएशन है बेटा, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ओके सर, ओके सर। अब तो आप मतलब कि पीएचडी कर चुके हो इसमें, अब ऐसी बातें मत करो। यस सर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? ठीक है, ठीक है, टोटल लेंथ है 28, तो 28 टोटल लेंथ है, तो मान लो कि एक है हमने x, तो दूसरी हो जाएगी 28 माइनस x। ठीक, इस लेंथ का हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और इस लेंथ का हमने सर्कल बना लिया। ठीक है बच्चों, तो अगर इसका हमने स्क्वायर बनाया है तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की? हाँ जी, x/4, क्योंकि ये तो पेरीमीटर है ना, और यहाँ से ये सर्कल है, तो यहाँ से रेडियस निकालना चाहते हैं, तो ये 28 माइनस x इसका सर्कल बना है, यानी कि ये भी सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है। यहाँ से 28 माइनस x इज इक्वल्स टू 2πr। सही है बच्चों, यहाँ से रेडियस निकाल ली, 28 माइनस x ओवर 2π, ये आ गई आपकी रेडियस। गॉट इट? नाउ कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया की बात करते हैं। सो combined area is A equals to A1 plus A2। A1 क्या है? दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा बेटा? x²/16, इतना हो जाएगा। A2 इज व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल, वो हो जाएगा 2πr,
यानी कि पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है ना, अरे एरिया चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 28 माइनस एक्स ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ये हमारा कंबाइंड एरिया आया। तो इसमें क्या कैंसिल हो सकता है वो देख लो आप। एरिया हो गया एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस एक पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, तो वी विल गेट 1/4 पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो आप। सर सर 2x, so we will get 2x by 16 plus 1/4 pi and 28 minus x into 2, माइनस भी आएगा तो माइनस प्लस हटा के माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया। सो देख लो ये कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया 2, डेट इज x बाय 8 माइनस 1/2 पाई 28 माइनस x। अब इसको इक्वल्स टू 0 करोगे, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आएगी वो देखना है। तो एलसीएम ले लो पहले तो। सर 4 इंटू हाँ जी, हाँ कितना, 4 इंटू 28 माइनस एक्स यहाँ बाय में से पाई। पाई भी जाएगा ना, 4 पाई एक्स माइनस 4 28 माइनस एक्स, इतना ही तो होगा। हाँ जी सर, यहाँ पर कुछ मैं नहीं। एक्स को फिर मैं पाई को भी दूसरी साइड लेकर गया था ना। एलसीएम लिया 8 पाई एलसीएम आया ना, यहाँ पे तो सिर्फ पाई आएगा, इतना आएगा। सो हाँ जी पाई एक्स माइनस ये कितना आ गया बेटा आपका 112, इतना आ जाएगा, प्लस 4x इक्वल्स टू 0, इतना ही आएगा ना। x कॉमन लिया, वी गेट 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 112, सो x आ गया 112 ओवर पाई प्लस 4। ठीक है, ये x आ गया एंड ठीक है आंसर x इतना आएगा। अब x इतना आ गया तो एक बार इसको जो हमने ये एरिया dy बाई डी एक्स निकाला है इतना, इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक भी करो क्या यहाँ पर मैक्स ये कंबाइंड एरिया मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ही शो करना था, कितना मिनिमम, मिनिमम आएगा या नहीं। हाँ जी, तो ये तो हमारा सही है, तो वो ऑफ कोर्स आना चाहिए। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव हमने किया, डी 1/8। इतना था तो ये आ जाएगा 1/8, ये माइनस बाहर आ जाएगा है ना, तो ये प्लस हो गया 1/2 पाई, बस यही बचेगा है ना। यस सर, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है सर ये, एक्स मिनिमम। 112 ओवर एक्स प्लस दिस इज पाई प्लस 4, ये पॉजिटिव ही रहेगा यानी ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका क्या मतलब है, हेंस कंबाइंड एरिया, जो कंबाइंड एरिया पूछा है, कंबाइंड एरिया इज व्हाट, मिनिमम, मिनिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 112 ओवर पाई प्लस 4, ये तो x आ गया, यानी कि एक साइड, ये तो स्क्वायर की साइड आ गई है ना। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, तो लेंथ पूछी है 2 पीसेस की क्या हो जाएगी। ठीक, तो लेंथ निकाल लो, बस ये पूछा था। उस x आ गया, ये नहीं कि इसका हमने स्क्वायर बनाया था, दूसरा 28 में से ये माइनस कर दो, ये तो स्क्वायर पीस की लेंथ आ गई, ये तो स्क्वायर पीस की लेंथ आ गई। सर्कल पीस की लेंथ निकाल लो, सर्कल पीस की लेंथ निकाल लो। अरे आप ऐसा मत लिख देना बोर्ड में सर्कल पीस की लेंथ, ये तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो वो कितनी है 28 माइनस एक्स यानी कि 112 ओवर 4 प्लस पाई, करो बच्चों कितना आ गया 28 इंटू 4 112 प्लस 28 पाई माइनस 112 ओवर 4 प्लस पाई, ये कैंसिल हो गया है ना। सो 28
28/4 इतनी आ जाएगी, बस यही आंसर है। दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मिला के आंसर है। गॉट इट? यस सर। सर ये कंबाइंड एरिया से दोबारा बताना। कंबाइंड एरिया ये वाला, सर ये आपने लिखा बीच में राइट हैंड से। ये कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, यहाँ पे ये ग्रेटर देन शो कर दिया ना, व्हेन एक्स इज दिस, तो कह सकते हैं कि जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम होगा व्हेन एक्स इज 112/π+4। हाँ जी सर। जब एक्स इतना आ गया तो ये तो स्क्वायर पीस की लेंथ हमने लेट करी थी यहाँ पर, देखो तो सर्कल पीस की लेंथ क्या है 28 - x, सो 28 में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा 20। ओके सर आगे सर। सर इन दोनों को ऐड करके 28 आएगा। किसको? इन दोनों को x और ये सर्कल पीस की लेंथ को। वो तो आना ही है, 28 में से ये माइनस करके तो इतना आया है, ऐड कर लो, आ जाएगा। पाई में आ रहा है, चलो ठीक है कर लेंगे। अच्छा तो ठीक है, क्लास ओवर, इसमें तो इतना ही हो पाएगा, बाकी देखते हैं बाद में। बाकी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, पहले भी बोल चुका हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एक क्वेश्चन आना है। अभी ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस, ठीक है। और बाकी मिससेलियस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करना है। और इससे पहले जो क्वेश्चंस थे अप टू 13 तक, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन ये हो जाने चाहिए बच्चों आपके, ठीक है। ओके सर। तो देखो गद्दारी नहीं करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है, समझ में आ गया? कुछ बच्चे हैं जो मक्कारी करते हैं।